चुप चुप। चुप चुप चुप। चलेगी अब हैं? छोड़ दूँ? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? खूनी दंगों में ऐसी रात में इस तहखाने में कोई मर्द किसी औरत को क्यों लाता है? अब तू कहीं नहीं जा सकती। खबरदार खबरदार, अगर तूने एक भी आवाज निकाली ना तो साली जान से मार दूंगा, समझी? समझी? आवाज नहीं आनी चाहिए। बाहर पुलिस है, अगर उन तक तेरी आवाज पहुंची तो काट कर फेंक दूंगा। मुझसे ऊंची आवाज में तुम बोल रहे हो? मेरा घर है ये, मेरा घर है ये। जितना ऊंचा मेरा मन करेगा मैं बोलूंगा, चिल्लाऊंगा, समझी? मेरा घर है ये। लगता है पहली बार कर रहे हो ऐसा। जल्दी पता चल जाएगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। बैठ नीचे, बैठना। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना, अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो साली काट कर फेंक दूंगा। यही धरी की धरे रह जाएगी तेरी स्मार्टनेस, समझी? समझी कि नहीं? बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा, जो मेरे कत्ल की इतनी तैयारी करके बैठे हो? तैयारी? हाँ, तैयारी तो कर रहा हूँ मैं। पिछले 14 महीने से सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ कि कब तू यहाँ आए और कब मैं तेरा कत्ल करूँ। लेकिन क्यों? बदला लेने के लिए। बदला मुझसे? हाँ, क्योंकि तू औरत है उन लोगों की जिन्होंने दंगों के नाम पर मेरी माँ का कत्ल किया। और भी बहुत कुछ किया उसके साथ। और भी बहुत कुछ? मतलब मतलब का मतलब नहीं समझती तू? क्या समझूं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? सुन, मैं तेरा कत्ल करने जा रहा हूं, और कत्ल से पहले रेप। अब समझी? और कुछ समझना है? हाँ, और कुछ समझना है? तो तुम मेरा कत्ल करोगे, और कत्ल से पहले रेप भी? क्यों नहीं कर सकता मैं? नहीं कर सकता मैं? नहीं, तुम कर सकते हो। ऐसे तहखाने में अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेला हो तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुम अपनी माँ का बदला मुझसे ही क्यों लेना चाहते हो? मतलब और भी तो औरतें हैं ना उन लोगों की जिन्होंने। क्योंकि तू अचानक सामने आ गई।
सामने आ गई। असल में तू वो औरत है ही नहीं जिसका मैं कत्ल करना चाहता था। तो तुम किस औरत का कत्ल करना चाहते थे? तेरे जैसी औरत नहीं सोची थी मैंने। तो कैसी औरत सोची थी तुमने? मैं सोचता था कि इतनी बड़ी औरत नहीं सोची थी। हाँ, अगले महीने पूरे 27 की हो जाऊंगी। क्या दुख होगा किसी को इतनी बड़ी औरत के मारे जाने में। मैं सोचता था कि वो कोई छोटी उम्र की लड़की होगी, नाजुक सी, डर से पसीने में तरबतर हो रही होगी, डर के मारे चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, मिन्नतें कर रही होगी। तुम्हें कत्ल करना था उसका या रेप करना था? मुझे जेलसी हो रही है उस लड़की से। होनी भी चाहिए, बिल्कुल जेलसी होनी चाहिए, क्योंकि तुझ में एक भी ऐसी खूबी नहीं है जो मैंने सोची थी, और तू बोलती भी इतना ज्यादा है। तो ठीक है, खोलो मेरे हाथ और जाने दो मुझे। देरी हुई तो मेरा घर वाला बहुत नाराज होगा। वो तो शादीशुदा भी है। बुरी तरह से। अब खोलो इसे। एक बात बता, तुझे मुझे क्यों नहीं लगता कि मैं तेरा कत्ल कर सकता हूँ? और कत्ल से पहले हाँ, मैं समझ रही हूँ। रेप। हाँ वही। तुझे क्यों नहीं लगता कि मैं नहीं कर सकता? नहीं, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। जितनी आग तुम्हारे अंदर भरी हुई है, मुझे लगता है कि तुम वो सब कर सकते हो जो तुम्हारी माँ के साथ किया गया। लेकिन वो जब कोई ऐसा करने वाला होता है तो अंदर से लगता है ना। क्या? वो एक चीज होती है ना, वो डर नहीं लगता? हाँ। क्यों डर नहीं लगता? क्यों डर नहीं लगता? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भाड़ में जा तू। क्या बोला? क्या बोला? दोबारा बोलियो जरा। क्या बोला? पति नहीं है तू मेरा, और मैं खुद नहीं आई हूं यहाँ पर। तू खींच कर लाया मुझे। जा, नहीं रुकती मैं। खोल मेरे हाथ। जा, खुद खोल ले। खुद कैसे खोलूं? 4 हाथ नहीं है मेरे। तो बाहर जा, बाहर खुलवा ले किसी से। बाहर गई तो कोई दंगा ही उठा के ले जाएगा। तो तुझे कौन सा डर लगता है? तुझे कौन सा डर लगता है? डरती छोड़ना है तो किसी से। तुझे हाथ खुलवाने हैं ना, मैं तेरे हाथ खोलता हूँ। सॉरी, मैंने बर्बाद कर दी, पता नहीं कैसी औरत निकल। ले जा, अब निकल यहां से। अब जा। कैसा छोटा बच्चा है तू? तुझे एक औरत ने कह दिया वो तुझसे नहीं डरती और तूने उसके हाथ खोल दिए। अगर इतने सारे हथियारों के साथ तेरे जैसा मर्द किसी औरत के सामने खड़ा हो, कोई औरत ऐसी दुनिया में होगी जो डरेगी नहीं? सच बताऊं तो मैं बहुत डर गई थी, तुझसे भी और मौत से भी। मुझे पहले से पता था कि तू डरी हुई है ना? शुरुआत से डरी हुई है तू, लेकिन साली दिखावा ऐसे कर रही थी जैसे बिल्कुल नहीं डरी। लेकिन एक बात बता, अगर तू डरी हुई है या थी, तो तूने मिन्नतें क्यों नहीं की अभी तक बचने के लिए? क्योंकि
क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी निडरता को देखकर शायद तू मुझे जाने देगा, और देख तूने मेरे हाथ भी खोल दिए। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, जब नुक्कड़ पर तूने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा था ना, डर के मारे मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा था कि आज तो मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मार। मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मेरे परिवार का क्या होगा? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है ना। प्यार? तुझे देख के लगता नहीं कि तुझे कभी किसी ने प्यार किया है? अगर इस समय वाकई किसी को प्यार की जरूरत है तो वो तू है। चुप कर, चुप कर, बंद कर अपनी ये ड्रामा। साली बिल्कुल नहीं डरी हुई तू, ड्रामा कर रही है। कितनी झूठी औरत है तू, झूठी है तू। कितना पागल है तू। मैं तुझे बोलती हूँ कि मुझे तुझसे डर नहीं लग रहा, तो भी तू नहीं मानता। मैं तुझे बोलती हूँ कि मुझे तुझसे डर लग रहा है, तो तू बिल्कुल ही नहीं मानता। ऐसे मौके पे भी तू तू डरने का दिखावा कर रही है? कैसी औरत है तू? हाँ? और कैसा मर्द है तू कि एक औरत को डरा भी नहीं सकता। शट अप! इतना नाराज क्यों है मुझसे? तो क्या खुश हूं? खुश हूं मैं तुझसे? 14 महीने से तैयारी कर रहा था, सपना देखता आ रहा था, एक झटके में तोड़ दिया। आई एम सॉरी। कहा ना आई एम सॉरी। मुझे तेरे सपने के टूट जाने का दुख है। लेकिन मैंने तो तेरा सिर्फ 14 महीना पुराना सपना तोड़ा ना। तू तो मेरा 14 साल पुराना सपना तोड़ रहा है। मुझे भी शिकायत है तुझसे कि तू भी वो मर्द नहीं निकला जिसके हाथों कत्ल होने का सपना मैं 14 साल से देखती आ रही हूँ। तू सपना देखती आ रही है कत्ल होने का मेरे हाथों से 14 सालों से। जानती भी है तू मुझे? हाँ, पूरे 14 सालों से। 14 साल पहले तुम बहुत छोटे हुआ करते थे। हाँ, यही हंसी, या अल्लाह, यही चेहरा, यही नैननक्श। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने करीब होंगे। मुझे देखकर कोई भी समझ जाएगा कि 14 साल पहले मैं बहुत छोटा सा था। कोई ऐसी बात बता जिसे सुन के मुझे। 14 साल पहले लगभग रोज तुम्हारे घर का दरवाजा खुलता और उजली सफेद यूनिफॉर्म पहने तुम भागकर अपनी बग्गी में बैठ जाते। सबसे पहले खिड़की खोलते और घर के दरवाजे की ओर देखते। वहां खड़ी होती थी तुम्हारी माँ। तुम दोनों एक दूसरे को देखकर हाथ हिलाते रहते थे जब तक एक दूसरे की नजरों से ओझल ना हो जाओ। कुछ नहीं पता तुझे? फिर सारा दिन तुम्हारे घर का दरवाजा बंद रहता जब तक तुम स्कूल से लौट कर ना आ जाओ तब तक। अक्सर उस दरवाजे के पीछे से बहुत ऊंची आवाजें आती थी। तुझे कैसे पता?
ऐसा लगता था दो लोग, दो एक दूसरे से अपरिचित लोग आपस में झगड़ रहे हो किसी बात पर। धीरे धीरे वो आवाजें बहुत ऊंची हो जाती थी। फिर अचानक तुम्हारे घर का दरवाजा खुलता, सहमे से मासूम से तुम घर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगते। अपरिचित नहीं था वो, बाप था मेरा। मेरी माँ को बहुत मारता था साला। लेकिन शायद अपरिचित ही था। मैं माँ को मार खाता नहीं देख सकता था, इसलिए जोर जोर से रोने लगता। माँ से देखा नहीं जाता, वो मुझे घर से बाहर निकाल देती और खुद अंदर मार खाती रहती। तुम जानते हो, तुम्हारा कद उसी दौरान बढ़ने लगा था। तुम्हारी आवाज भारी होने लगी थी। शाम को जब तुम खेल कर वापस आते थे ना, तो तुम्हारा सारा बदन पसीने से भरा हुआ होता था। तुम होते तो मुझसे बहुत दूर थे, लेकिन तुम्हारे पसीने की महक आकर मेरे चेहरे को स्पर्श कर लेती थी। पता ही नहीं चला कब, कैसे वही स्पर्श मेरी आत्मा में उतर गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक सपना पल रहा है कि तुम मेरी जिंदगी तो नहीं बन सकते, लेकिन काश तुम मेरी मौत बन जाओ। जिंदगी में कभी भी मरूं ना, तो तुम्हारे ही हाथों से। एक दिन सुबह का गया मेरा बाप, शाम को घर वापस नहीं आया। लोगों ने बताया कि उसने आत्महत्या कर ली, रोज रोज के झगड़े से तंग आकर। मैं बहुत खुश था, लेकिन माँ खुश नहीं थी। तुम मुझे कहाँ से देखती थी? मैंने तो आज तक नहीं देखा तुम्हें कभी। तुम्हारे घर के सामने एक चौबारा हुआ करता था। हाँ, उसमें एक खिड़की थी। लेकिन वो खिड़की बंद करा दी गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा तुम्हें देखना उसे नजर आ गया था, जो रिश्ते में तो मेरा पति था लेकिन उम्र में मेरा बाप। और खिड़की बंद हो गई। तो उसने खिड़की बंद करा दी इतनी सी बात पर। कमीना साला था तो वो कमीना ही, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने खिड़की बंद करवा दी। बल्कि इसलिए क्योंकि वो खिड़की आज तक खुली ही इसलिए थी ताकि वो उससे झांक कर एक औरत को देख सके। एक औरत जो अपने पति के एतराज के बावजूद गुलाबी रंग के कपड़े पहनती थी, छत पर वहीं खड़ा हुआ करती थी जहां से उसका प्रेमी उस खिड़की से झांक कर उसे देख सके। अपने बाल सुखाती थी और
गुलाबी रंग के कपड़े। तुम जानना नहीं चाहते कि वो औरत कौन है? मेरी माँ पर इल्जाम लगाती है, हाँ? मेरी माँ पर इल्जाम लगाती है। इस तहखाने में मिली थी मेरी माँ की लाश, खून से लथपथ। इस दरवाजे से आया था मैं सीढ़ी उतरकर, उसे आवाज दी, लेकिन उसने आवाज नहीं सुनी मेरी। अपनी मुर्दा आंखों से उस दरवाजे को देखती रही वो। जरा याद कर, क्या कत्ल की शाम तेरी माँ के बदन पर सांप की तरह लिपटी गुलाबी रंग की साड़ी नहीं थी जो उसने अपने प्रेमी से इस तहखाने में मिलने के लिए पहनी थी? चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। ऐसी नहीं थी वो, बिल्कुल ऐसी नहीं थी। क्यों किया उसने ऐसा? हाँ, क्यों किया उसने ऐसा? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अपने पति के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए। मुझसे तो कितना प्यार करती थी वो। हाँ, तुझसे बहुत प्यार करती थी वो। इतना प्यार कि मरते समय उसके ज़बान पर आखिरी नाम तेरा था। इतना प्यार करती थी वो तुझसे। तुझे कैसे पता? हाँ, मेरे पति ने बताया था मुझे बहुत समय बाद। तेरे तेरे पति ने मारा मेरी माँ को। नहीं, फिर? तेरे बाप ने। मेरे बाप ने? लेकिन वो तो मर चुका था। सिर्फ आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो उस दिन तक जिंदा था। तेरे मुंह का मारा उसी दिन शहर वापस आया था, लेकिन शहर में दंगे छिड़ गए और कोई जगह थी नहीं जाने को, तो सीधा घर आ गया। तू घर पर नहीं था, लेकिन घर पर वो था जिसकी वजह से उसे एक दिन घर छोड़कर जाना पड़ा था। तेरी माँ को उसके प्रेमी के साथ देखकर उसका खून खौल उठा और उसने कोई भारी चीज उठाकर उसे मारना चाहा, लेकिन तेरी माँ बीच में आ गई और मुझे नफरत हो रही है इस औरत से। मुझे इस औरत से नफरत हो रही है। मुझे मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं इस नफरत की आग में मैं पूरी दुनिया ना जला दूं। मुझे नफरत हो रही है। जला दूंगा मैं जला दूंगा सबको। तेरे नातों को, तेरे जिस्म को, तेरे अंदर की पूरी औरत को, जो मां नहीं है, बहन नहीं है, सिर्फ एक औरत है। रोज
मुझे हर रोज एक सपना आता है। दरवाजों के पीछे का शोर एक दिन डर कर खामोश हो जाएगा। माँ नहीं, बहन नहीं, पत्नी नहीं, वो सिर्फ एक औरत बन जाएगी। शहर में दंगे हो जाएंगे। एक छोटा बच्चा दंगों में फंस जाएगा। हर जगह से लोग आएंगे, गिर जाएगा वो बच्चा, डर के मारे वो चीख पड़ेगा, माँ! वो बच्चा डरा हुआ है, उसे कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा उसे, मैं बचाऊंगा। लेकिन ये हथियार मुझसे उठाए नहीं जाते, बहुत भारी है ये। उस बच्चे को मार डालेंगे, कोई नहीं मारेगा उसे, मैं बचाऊंगी उस बच्चे को। दुनिया से मैं बचाऊंगी उस बच्चे को। जान कोई नहीं मार पाएगा। मैं हूँ, कोई नहीं मार पाएगा।